किसी भी मुल्क की तरक्की का दारोमदार सेहतमंद और तालीम याफ्ता नौजवानों की वजह से मुमकिन हो पाता है। नौजवान और तालीम लाजिम व मलजूम समझे जाते हैं और दौरान तालीम अपने मुस्तकबिल का तयन करने वाले नौजवान हमेशा कामयाबी की मंजिलें तय करते हैं। करियर का इंतखाब थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, मगर इंतहाई अहम फैसला होता है। लेकिन उस दुरुस्त फैसले के बाद इंसान की ज़िंदगी में आसानियाँ ही आसानियाँ आ जाती हैं और उसमें कोई शक नहीं है कि ये तमाम तरक्की फ़नी तालीम की बदौलत होती है। और वैसे भी आपको पता है, कोरोना वायरस के बाद दुनिया काफ़ी बदल चुकी है और अब तरक्की के लिए मॉडर्न स्किल्स का सीखना बहुत ज़रूरी बन चुका है। मॉडर्न स्किल्स सीखने की अहमियत के हवाले से आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाया जा रहा है, जिसका मतलब है कि जदीद स्किल्स सीखने की अहमियत को उजागर करना है। एक कामयाब मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तानी नौजवानों को ख़ास तौर पर किस किस्म के स्किल्स सीखने की ज़रूरत है, ऐसे कौन कौन से स्किल्स हैं जिनको सीखने के बाद इंसान लाखों रुपए माहाना कमाने के काबिल हो सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब तनवीर अहमद नानतला साहब हैं, फाउंडर आई स्किल्स हैं और ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उन्हें प्राइड ऑफ पाकिस्तान अवार्ड से भी नवाजा गया है। और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है महर साजिद अफजल, ब्लॉगर हैं, व्लॉगर हैं और डिजिटल स्किल्स एक्सपर्ट हैं। साजिद, आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में और तनवीर साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। उम्मीद करती हूँ कि आप दोनों ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले साजिद, आप ही से बात करना चाहूँगी स्किल्स के हवाले से। जैसे आज वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाया जा रहा है, तो हमें आप बहुत काम भी कर रहे हैं सोशल मीडिया के हवाले से भी, ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं, तो स्किल्स को किस तरह आप डिफाइन करेंगे और किस तरह की स्किल्स हमें सीखने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि टेक्नोलॉजी ने जो लास्ट 10 to 15 ईयर्स के अंदर जी जो रेवोल्यूशन लेके आए हैं वो इतनी स्पीड से आया है कि हमारी जनरेशन कोप अप नहीं कर सकती उस रेवोल्यूशन के साथ। उसमें बहुत सारे न्यू प्लेटफॉर्म्स आए हैं जिसमें गूगल ने जो है इवॉल्व किया है, फेसबुक ने, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने ऑन द यूँ समझ लें डेली बेसिस इवॉल्व किया है। बहुत रैपिड चेंजेस आई हैं, बहुत सारी न्यू एरियाज़ इंट्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, अमेज़ोन को देख लें, एक पूरा न्यू कंसेप्ट है अमेज़ोन। कभी आज से 15-20 साल पहले जो शॉप्स का कंसेप्ट था वो सारा डिजिटल हो गया। एग्जैक्टली, हाँ जी। तो वो चीज़ें हमारी सोसाइटी में अडॉप्ट कम हुई है, लेकिन बाहर की दुनिया ने उनको बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से अडॉप्ट किया है। और उन स्किल्स के अंदर जो है वो जो स्पेस क्रिएट हुई है, वहाँ से वो लोग ज़्यादा कमा रहे हैं। अब हमारी यूथ आके उस तरफ जो है उस तरफ फोकस कर रही है। तो ये जो एरिया है आईटी के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, इसमें बहुत सारी स्किल्स हैं। अच्छा। चंद का मैं नाम ले दूं, जैसे कि अमेज़ोन का मैंने बताया, अमेज़ोन के अंदर FBA है, अमेज़ोन VA है, इस तरह से जो है ड्रॉप शिपिंग है। और उसके अंदर अमेज़ोन के अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, eBay है, Etsy है। अच्छा, तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स आप कवर कर सकते हैं। गूगल की तरफ आएंगे तो एडसेंस है, ब्लॉगिंग है, यूट्यूब है, फेसबुक है। आजकल के टाइम पे आप यूँ समझें कि ऑनलाइन अर्निंग की जो स्किल्स हैं वो आपको खींच रही हैं अपनी तरफ। अगर आप उनसे बचते हैं और अगर आप उनको नहीं अडॉप्ट करते तो आप अपनी मेहनत की वजह से नहीं अडॉप्ट करते, आप मेहनत करके दूर रह रहे हैं उनसे, दूर रह रहे हैं। ठीक है, और मुझे तनवीर साहब आपसे जानना चाहूँगी, आप तो माहिर हो चुके हैं इस चीज़ में और काफ़ी सालों से इस पे काम कर रहे हैं। तो ऑनलाइन अर्निंग के लिए सबसे पहले जब हम कहते हैं ना कि ऑनलाइन अर्निंग हमने करनी है, तो दिमाग में ये आता है कि महाना कितने पैसे कमा सकते हैं और क्या लाखों रुपए कमा सकते हैं हम लोग? अगर कमा सकते हैं तो किस तरह कमा सकते हैं, वो कौन कौन से टूल्स हो सकते हैं? अच्छा, इसमें सबसे पहले चूँकि इसका इतना ज़्यादा बूम आ गया ना इस फील्ड का, तो मिसकंसेप्शंस और गलत फहमियाँ जिनको कहते हैं वो बहुत ज़्यादा आम हो गई हैं। सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करें कि ये बिज़नेस है जिसके अंदर आपको चैलेंजेस भी आएंगे, जिसके अंदर आपको फेलियर्स भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस बिज़नेस में जितनी आउटपुट है वो आपके पूरे ऑफलाइन बिजनेस में पाकिस्तान में कम से कम मुझे नज़र नहीं आती कि जितनी इन्वेस्टमेंट में इस काम से आप पैसे अर्न कर सकते हैं, उतनी इन्वेस्टमेंट के साथ आप ऑफलाइन किसी बिजनेस से इतना पैसा जनरेट नहीं कर सकते। हाँ, अच्छा, जब इतना ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है ना किसी भी फील्ड में, तो वहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारे लोग आते हैं जो कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्रोफेशनल नहीं होते, जो एथिकली चीज़ों को अब्यूज़ कर रहे होते हैं। तो अमेज़ॉन का रिसेंटली आपने सुना ही होगा कि उसने भी क्रैक डाउन किया है, पाकिस्तानी 7,000 अकाउंट्स। जी, तो वो भी रीज़न यही थी कि हम चीज़ों को अब्यूज़ करते हैं। खैर, स्किल्स की बात हो रही थी, तो ऑनलाइन फील्ड जैसे साजिद ने कहा कि अगर आप इससे दूर रहते हैं इस इरा में भी, तो आप मेहनत कर रहे हैं दूर रहने के लिए, ठीक है, वरना कोई रीज़न बचती ही नहीं है। देखिए, आप डॉलर 200 से क्रॉस कर चुका है। हम पाकिस्तान में रहते हुए अगर हमारी 30,000 भी अगर सैलरी है, लेट्स सपोज, पहले तो जॉब्स नहीं मिलती, तो वो सिर्फ $150 है। पूरा महीना आप $150 के लिए
8-8 घंटे डेली मेहनत करते हैं। I'm not going to discourage जो लोग जॉब कर रहे हैं, बट स्टिल कि अगर यही काम आप ऑनलाइन फील्ड में थोड़ा टाइम स्पेंड कर लें, 1-1.5 साल आप लगा लें, तो आपको कहीं ज़्यादा आउटपुट आ सकती है। तो अब आपने कहा कि क्या लाखों कमा सकते हैं, तो मेरे एक स्टूडेंट की ये जून की एक रेवेन्यू की मैं आपको बात बताऊं, $97,000 इन सिंगल मंथ। तो जस्ट इमेजिन के 2 करोड़ रुपए उसके एक महीने की अर्निंग हुई। डेफिनेटली अब ये भी नहीं बताना चाहता कि हर बंदा ये कर सकता है, हाँ। लेकिन इतना पोटेंशियल मौजूद है कि आप इसमें इतना खेल सकते हैं। लेकिन कौन कौन से स्किल्स हैं, अगर मैं आपको कहूँ कि लिस्ट कर दें 5 स्किल्स ऐसे जो हमें सीखने ही चाहिए? देखें, सबसे पहले जब ऑनलाइन आप बात करते हैं ना बिजनेस की, तो डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। देखें, कोई भी बिजनेस जो स्टार्ट हुआ है, किसी भी तरह का बिजनेस हो, अगर हम टियर 1 कंट्रीज की बात करते हैं, USA, UK, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इस तरह की कंट्रीज की बात करते हैं, वहाँ तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है ना, जब इवन कोई प्लम्बर है, इवन कोई डेंटिस्ट है, इवन किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखता है, तो वो बिजनेस स्टार्ट करते ही अपनी जो प्रेजेंस है वो सोशल मीडिया पे, गूगल पे, ऑनलाइन चाहता है, क्योंकि वहाँ पे लोग शॉपिंग भी ऑनलाइन करते हैं, सर्विसेज भी ऑनलाइन ढूंढते हैं, और हर चीज़ उनकी ऑनलाइन ही चल रही होती है। तो जब अब डेली जब लाखों, हज़ारों, बल्कि लाखों बिजनेसेस ओपन होते हैं, तो उन सबको अपनी मार्केटिंग करवानी है, और वो मार्केटिंग डिजिटली करवानी है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बने और उनकी हेल्प करें कि उनके बिजनेसेस को ग्रो करें, तो आप किसी एक इंडस्ट्री को भी पकड़ लें। लेट्स सपोज आप एक बार्बर को कहते हैं जी, लंदन में जितने भी बार्बर्स हैं ना, मैं उनकी मार्केटिंग करूंगा, ठीक है। अब वो अगर आपको ज़्यादा नहीं, मैं बता रहा कि आपको $200 भी पर मंथ पे करने को तैयार हो जाते हैं, और आप 20, 50, 100 ऐसे क्लाइंट्स ऑन बोर्ड कर लेते हैं, डेफिनेटली टाइम लगेगा, 1-2 साल में टाइम दे देता हूँ, तो उससे भी आप देखें ना कि आपकी रिकरिंग इनकम कितनी हो जाती है, मतलब 50 भी हो तकरीबन $10,000। तो इतना पोटेंशियल है। और जैसे मैंने पहले बताया कि डिजिटल मार्केटिंग पहली, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग की सब ब्रांचेस हैं, जिसके अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ब्लॉगिंग है, फिर सर्च इंजन मार्केटिंग है कि पेड एडवर्टाइजिंग किस तरह करनी है, गूगल पे, वेबसाइट्स पे, इवन यूट्यूब पे। इसी तरह फिर आप चले जाएं, ग्राफिक डिजाइनिंग है, इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब आपने तो 5 का कहा कि ये सैकड़ों स्किल्स है जो हम लोग सीख सकते हैं, लेकिन हम अब सिर्फ मेहनत नहीं करना चाहते, जैसे आपने साजिद बात की है। लेकिन इंटरनेशनली अगर हम देखा जाए तो इंटरनेशनली पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमें क्या कहेंगे, किस तरह स्किल्स को हम लोग उधर बेच सकते हैं? अगर यहाँ पर हम सीख रहे हैं तो इंटरनेशनली पॉइंट ऑफ व्यू को हम लोगों ने अपने दिमाग में रखना है, कौन सी स्किल्स सीखनी है और किस तरह बेचनी है वहाँ पे? देखिए, स्किल्स जो सीखनी है, तनवीर ने उनको काफ़ी डिटेल से बताया, डिजिटल स्किल्स। लेकिन उस चीज़ में मैं एक चीज़ ऐड करूंगा कि देखिए, कुछ स्किल्स आपकी नेचुरल स्किल्स हैं, अच्छा, ठीक है, जिनको आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। उसमें बहुत बेसिक स्किल्स हैं। एक है आपकी वॉइस ओवर्स, अगर आप अच्छा बोल लेते हैं, आपकी अच्छी वॉइस ओवर दे सकते हैं, तो वॉइस ओवर की काफ़ी डिमांड है, आप वॉइस ओवर्स करें। फाइवर, अपवर्क 2 मेन प्लेटफॉर्म्स हैं जो जहाँ पे हम अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं ना ऑनलाइन दुनिया को। वहाँ पे अपना अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाना ऐसे ही जैसे आप जीमेल पे अकाउंट बनाते हैं, किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट, फेसबुक बनाते हैं, सेम इस तरीके से आप अकाउंट बनाएंगे। वहाँ पे अपनी जो है वो आप सर्विस क्रिएट करेंगे, जिसको टेक्निकल टर्म्स में गीग कहते हैं, तो अपनी सर्विस क्रिएट करें वहाँ पे। फाइवर ने अभी मॉडलिंग के लिए एक स्पेसिफिक कैटेगरी अनाउंस की है, अच्छा, ठीक है। जिसको मॉडलिंग आती है वो वहाँ पे अपनी पिक्चर्स, वो आपको प्रोडक्ट देंगे, आपने उस प्रोडक्ट को पकड़ के पोज करना है, पिक्चर्स बनवानी है और उनको पिक्चर्स देनी है, वो आपको पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की वॉइस ओवर्स, इस तरह की बहुत सारी स्किल्स जो है, जब आप जाके उस प्लेटफॉर्म पे सर्च करेंगे तो लोग क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, तो आपको वो सर्विसेज मिलेंगी जो आपसे रेलिवेंट सर्विसेज हों, जिनकी नेचुरल स्किल्स हों आपके अंदर, तो वो भी आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। सर्च